हेलो एवरीवन। तो आपको स्वागत है ज्ञान अकेडमी में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास में एक चैप्टर है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो दैनिक जीवन में भी हम इनका क्या है उपयोग करते हैं। तो देखते हैं हम क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया चैप्टर जो करते हैं। तो 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड टाइप। तो क्या होती है केमिकल है, जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक में उत्पाद का निर्माण होता है। किसका अभिकारक में उत्पाद का निर्माण होता है, क्या कहलाते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया। अब इनके रासायनिक अभिक्रिया की बात देखें, जिससे हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया है H2 + O2 क्या इसका निर्माण होगा हमारा जल का, इसका निर्माण होगा हमारा जल का निर्माण होगा। तो क्या है हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या है गैस है तथा O2 क्या है ये गैस है, जो कि हम मिलकर आपस में क्या करते हैं लिक्विड का निर्माण करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या होते हैं हमारे जो शामिल होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे अवस्था में इनमें क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन भी हो जाता है, तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, तापमान आदि कई चीजों में क्या है परिवर्तन हो जाता है। तो रासायनिक विज्ञान होती है। तो रासायनिक विज्ञान में जो दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान है, तो दैनिक जीवन में हमारी क्या होगी, दैनिक जीवन में केमिकल रिएक्शन, हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे महत्वपूर्ण होती है। तो भोजन के पाचन नंबर 1 हम लोग भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में भी क्या है हमारी उपस्थित होती है। उसके बाद देखते हैं हमारे श्वसन में, इसमें जब हम सांस लेते हैं तो O2 का तो क्या होता है ग्रहण करते हैं तथा CO2 क्या है छोड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं हम दही का, दही से मक्खन, दही का बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो क्या है वह दही का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, दही का निर्माण करते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है, इन दो प्रकार के अभिकारक रिजेंट उपस्थित होते हैं। एक तो हमारा उपस्थित होता है अभिकारक, तो नंबर होता है उत्पाद। अब अभिकारक क्या होता है, अभिकारक भी होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं भाग लेते हैं। तथा जो उत्पाद होते हैं वो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। हमारे अभिकारक क्या होते हैं, वो तो किसी रासायनिक अभिक्रिया मांग लेंगे, तो जो उत्पाद होंगे वो हमारे किसी क्या है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद, वो उत्पाद उसमें क्या है वो उत्पाद बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हमें प्राप्त होते हैं। तो अमीन में जैसे स्टेज भी आते हैं कि स्टेज सॉलिड स्टेज आ जाती है, गैसेस स्टेट, अब गैसेस स्टेट के बाद भी हमारे कई पार्ट भी हो जाता है इसमें, गैसेस स्टेट तथा थर्ड नंबर पर आ जाती है हमारी लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। अब बात करते हैं अगली बात की कि जो हमें आता है हमारा मेन पॉइंट आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसमें कहता है कि न तो इसमें द्रव्यमान तो क्या होता है निर्माण, न इसमें क्या होता है नष्ट होता है। द्रव्यमान का ना तो ह्रास होता है, ना इसमें क्या होता है द्रव्यमान का ना तो क्या होता है निर्माण होता है तथा ह्रास होता है। इसे क्या कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे मतलब इसमें उत्पाद वह अभिकारक की संख्या बराबर होती है, हम कह सकते हैं।
संख्या बराबर होती है। संख्या बराबर होती है, इसमें अभिकारक है, उत्पाद की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। पहले बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें, जैसे 3AP प्लस और क्या ले लेते हैं हम H2O, क्या ले लेते हैं H2O इक्वल टू क्या लेते हैं Fe2O3, क्या बन जाएगा Fe2O4 Fe, इसमें 4 H2 लेते हैं Fe2O4 प्लस इसमें Fe2O4 निकल जाएगा प्लस और क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना। जैसे हम अब इसके टाइप की बात करते हैं, हम जैसे रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स होंगे, सर्वप्रथम हमारी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या कह सकते हैं हम, या हम विस्थापन अभिक्रिया इसका नाम ले सकते हैं। इसमें जो किसी एक अभिकारक का किसी दूसरे अभिकारक के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। जैसे एक अभिकारक का किसी दूसरे अभिकारक के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम Fe प्लस और क्या लेते हैं, जैसे हम CuSO4। अब इसका Fe के द्वारा इसमें SO4 का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, प्लस CO इसमें क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, फेरिक सल्फेट। नंबर 2 पर बात करते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी इसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं मिलकर इसका उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था H2 प्लस O2 इसका तो क्या आ जाएगा H2O। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 3 बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया में होगा जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक क्या उत्पाद का निर्माण होगा। इसमें एक अभिकारक होगा वो दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करते हैं, निर्माण करता है। क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें ये कई प्रकार की हो सकती है, उसमें वियोजन भी हो सकता है, इसमें तापीय वियोजन भी हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन भी हो सकता है। जैसे 2H2, अब जैसे हमारे ये 2H प्लस H2 प्लस O2, इसमें क्या है, हमारे वियोजित हो जाते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, तो नंबर 4 क्या है, नंबर अगले नेक्स्ट है इसमें कि द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब इस अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें उत्पाद का तो निर्माण होगा। द्विप्रतिस्थापन में तो उत्पाद का निर्माण होगा, लेकिन दो यौगिकों के आयनों के बीच होगा, आयनों का आदान प्रदान से, इनमें दो आयनों के आदान प्रदान से, आयनों के आदान प्रदान से क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। इसे क्या कहते हैं, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद बात करते हैं जैसे हमारे इसमें अपचयन की, हमारे दो रिएक्शन और होती हैं, तो दो रिएक्शन और होंगी, जिसे ये होगा अपचयन अपचयन। नंबर 5 होते हैं अपचयन तथा उपचयन। अपचयन अपचयन में क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, अपचयन में हम बताते हैं, अपचयन में तो ऑक्सीजन तो जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है, और इसका जस्ट अपोजिट उपचयन होगा, इसमें ऑक्सीजन तो निकलता है तथा हाइड्रोजन क्या है, जुड़ता है। देखो अपचयन में क्या होगा, अपचयन में होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब उल्टा होगा कि अपचयन में तो O2 का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ये हमारे सीरीज में इसके बात है।
अब दैनिक जीवन में अपचयन उपचयन का क्या महत्व है? अब दैनिक जीवन में हो नंबर 1 पर अन्वय संचारण। संचारण क्या होता है? संचारण का मतलब होता है कि जब कोई धातु किसी, हम कह सकते हैं क्या होता है? संचारण, सं प्लस क्षारण, दो शब्दों से मिलकर बना। संचारण का मतलब होता है कि जब भी कोई वस्तु या कोई लोहे वस्तु किसी वायु या जल के संपर्क में आती है तो उसमें संचारित होने लगती है। जैसे कोई लोहा या वह वायु के संपर्क में आएगा तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है, जंग लग जाती है। इस एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, और क्या हो जाएगा? जैसे विकृत गंधीता का मतलब क्या होता है? विकृत गंधीता का मतलब होता है जैसे कोई हमारे घरों में क्या अचार होता है, अचार या फिर कुछ होता है, जैसे वो कोई वायु के संपर्क में आया तो क्या होता है? खराब हो जाता है। उससे क्या होता है? स्मेल आने लग जाती है। हम इसे कह सकते हैं जो कोई बसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो उसमें गंध आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? गंध आने लग जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधीता। अब जो संचारण में जैसे चांदी होती है, चांदी को हम ज्यादा दिनों तक रख देते हैं, उस पर क्या है? हरी परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार जो कॉपर है, तांबा है, उसके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है कि उसके ऊपर भी एक हरी परत जम जाती है। तो इस प्रकार से हमारे क्या है? केमिकल रिएक्शन इसके प्रकार हो गए। तो इसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक व उत्पाद का निर्माण होता है। क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इनमें जैसे H2O2, तो इस प्रकार से हमारे प्रकार प्रतिस्थापन, वियोजन, विप्रतिस्थापन, अपचयन विषय में ही आते हैं। तथा इसके दो उदाहरण दैनिक जीवन में, एक तो हमारा क्या हो जाएगा? विकृत गंधीता, दूसरा नंबर संचारण। तो इस प्रकार से हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है, जो लेक्चर है, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए हमारे ज्ञान अकेडमी चैनल में इतना ही। आपके लिए थैंक यू।